नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर.के. क्लासेस में। दोस्तों, सालों से पढ़ा लूसेंट कैसे याद होगा, इसका भाग हम लोग 3 कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे कई मित्रों का प्रश्न रहता है कि 66 से बीपीएससी के लिए जो सोर्स क्या होना चाहिए या पीडीएफ क्या होना चाहिए या बुक कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे जो अच्छा बुक है, आप पहला अगर फैक्ट को लेके चलें तो लूसेंट है। फिर उसको लूसेंट में जो धार देगा आपको वो है घटना चक्र का, प्रीवियस ईयर का जो बुक आता है वो। इसके अलावा कोई भी एक बुक, जैसे कि दृष्टि का एक सेट आता है बुक का वो, या फिर परीक्षा वाले का एक सेट आता है वो, किसी को भी आप उठा लें, लेकिन एक बुक को उठा लें और उसे पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले लूसेंट को कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो है दृष्टि आईएएस की जो बुक आती है उसमें भी जो है उसके चैप्टर को भी हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर को कवर कर लिया है। अब हम लोग घटना चक्र के ऊपर भी बढ़ेंगे, तो आप ज़्यादा सोचे नहीं। ठीक है, बार बार जो है सोर्स बदलने की कोशिश ना करें, जिसको पकड़ें उसे पूरा ख़त्म करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की ग्रंथियां जो है नलिका युक्त होती है, मतलब इसमें नली होती है, नली। ठीक है, तो ध्यान रखें, बहिस्त्रावी ग्रंथियां। ठीक है, बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो होती है ये नलिका युक्त होती है, नली होती है इसमें, एज ए आप समझे एज ए पाइप। अगला प्रश्न है कि बहिस्त्रावी ग्रंथि से किसका स्राव होता है, यह सवाल पूछा गया आपका। तो ध्यान रखें, बहिस्त्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। ठीक है, जैसे बहिस्त्रावी ग्रंथि होती क्या है, इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि। ठीक है, ऐसे एंजाइम या ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर से निकलती है। ठीक है, और उसे हम लोग आँखों से भी देख लेते हैं, जैसे आंसू है, दुग्ध है, पसीना है। तो इस प्रकार ये सब जो निकलता है, तो ये किस ग्रंथि से निकलता है, बहिस्त्रावी ग्रंथि से। और इससे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है वो नलिका विहीन होती है, उसमें नली नहीं होती है, ध्यान रखें आप। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथि कैसी होती है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और अंतःस्त्रावी ग्रंथि से किसका स्राव होता है, तो हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसकी उदाहरण अगर आप देखें तो पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, ये सब जो किसका उदाहरण है, अंतःस्रावी ग्रंथि का। तो दो डिफरेंस आपको समझना है, एक है बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि से आप इस तरह याद रखें कि जिससे चीज़ें होकर बाहर निकलती है और उसमें वो नलिका पाइप नुमा होता है, वो नलिका युक्त। इसके उलट में अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो नलिका विहीन होती है। बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। ये आपको विशेष जो डिफरेंस है ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। तो ध्यान रखें, मस्तिष्क के स्फेनाइड हड्डी होती है उसके नीचे। ठीक है, ऑप्शन में आप केवल मस्तिष्क ही रहेगा। पीयूष ग्रंथि जो है कहाँ स्थित होती है, मस्तिष्क में। हो सकता है अगर आपसे टफ करे तो पूछ लेगा स्फेनाइड के नीचे या और ओसिपिटल के नीचे, 4 हड्डियों का नाम दे देगा, कपाल में जो हड्डियाँ होती है उसमें से आपसे पूछ लेगा। तो ध्यान क्या रखना है, पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क में स्थित होती है, वो स्फेनॉइड के नीचे स्थित होती है। ये सवाल तो देखिए कई दफ़ा पूछा जा चुका है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ध्यान रखें, पीयूष ग्रंथि को
मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला कुछ हार्मोन है। तो ध्यान रखें, कहता है कि कौन सा हार्मोन हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखें, एसटीएच हार्मोन जो है ये हमारे शरीर में हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि किस हार्मोन की अधिकता के कारण मनुष्य का शरीर जो है भीमकाय हो जाता है, मतलब काफ़ी बड़ा, ऐसी खली टाइप समझ लें आप। तो जब शरीर में एसटीएच हार्मोन बढ़ जाता है तो हमारा शरीर जो है ये भीमकाय हो जाता है। इसके अलावा किस हार्मोन की कमी के कारण मनुष्य में बौनापन होता है। तो जब एसटीएच हार्मोन कम रह जाता है तो आदमी में बौनापन हो जाता है, मनुष्य का शरीर छोटा ही रह जाता है। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो आदमी भीमकाय हो जाएगा और अगर कम रह जाएगा तो आदमी बौना हो जाएगा। इसके लिए जिम्मेवार है एसटीएच हार्मोन। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है इसे इससे जो सेक्रेशन होता है तो उसे स्राव करने के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। तो ध्यान रखना है, TSH, इससे पहले था STH, ये है TSH, ऐसा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि कौन सा हार्मोन एड्रिनल के स्राव को नियंत्रित करता है। एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, तो वही पूछ रहा है कि इससे जो हार्मोन निकलता है इसके स्राव को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है ACTH हार्मोन। ठीक है, ACTH हार्मोन। नेक्स्ट देखें, कहता है कि कौन सा हार्मोन दुग्ध स्रावित करता है। तो ध्यान रखें, LTH हार्मोन के द्वारा ही जो है दुग्ध का स्राव होता है। ध्यान रखें आप। अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि कौन सा हार्मोन जल संतुलन तथा छोटी छोटी रक्त धमनियों के संकीर्णन में सहायक होता है। हमारी जो धमनियाँ होती है वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, या शरीर में जल संतुलन को सहायक रखने में कौन सा हार्मोन मदद करता है। तो ये है ADH हार्मोन। क्या है? ADH हार्मोन। अब देखिए, पहले आप ये क्वेश्चन भी आप लिख लें कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो हम लोगों ने पहला देखा था STH, फिर था TSH, तीसरा था ACTH, LTH और ADH। ठीक है, आपसे सवाल ऐसे ही पूछ सकता है, निम्न इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता है। STH, ACTH, LTH, CDH। ठीक है, तो सवाल टफ हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान में रखें। और हम लोगों ने क्या देखा, STH हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, तो भीमकाय हो जाता है, और जबकि इसकी कमी से बौनापन। थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्राव करने के लिए प्रेरित कौन करता है? TSH। एड्रिनल के स्राव को नियंत्रित कौन करता है? ACTH। दुग्ध का स्राव होता है LTH से। ठीक है, और जल संतुलन तथा छोटे छोटे जो रक्त धमनियाँ होती है इसके संकीर्णन में सहायक होता है ADH। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है अवटु या थायराइड ग्रंथि। देखिए, अवटु या थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है। तो ट्रैकिया, ये जो हमारे गले में ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे वॉइस बॉक्स जो होती है, ट्रैकिया लैरिंग्स के नीचे कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट देखिए, पूछता है कि किस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन तथा ट्रायोडोथाइरिनिन, ठीक है, ट्रायोडोथाइरिनिन, ये
हार्मोन निकलता है। तो आपसे ये तो कई दफ़ा पूछा गया है कि थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो ध्यान रखें थायराइड ग्रंथि से। अगला है कि कौन सा हार्मोन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बन सकता है, कौन सा हार्मोन कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। तो ध्यान रखें थायरॉक्सिन जो है ये कोशिकीय श्वसन की गति को क्या करता है, तेज कर देता है थायरॉक्सिन। क्लियर है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जनन अंगों के सामान्य कार्य किस हार्मोन की सक्रियता पर आधारित रहते हैं। तो जनन अंगों के जो सामान्य वर्क हैं ये डिपेंड करता है थायरॉक्सिन हार्मोन की सक्रियता पर। क्लियर है। अगला है बच्चों में जड़ मानवता रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो ध्यान रखें बच्चों में जड़ मानवता रोग जो हो जाता है ये थायरॉक्सिन की कमी के कारण ही होता है, ध्यान रखें। अगला है किस कारण मिक्सिडिमा रोग होता है, इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना है थायरॉक्सिन की कमी के कारण मिक्सिडमा रोग जो होता है ये होता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। अगला देखिए ये मिक्सिडिमा रोग क्या होता है। तो इसमें देखिए हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप जो है ये कम हो जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, कई दफ़ा पूछा गया है कि घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो ध्यान रखें आयोडीन, ठीक है। और किसकी अधिकता के कारण ग्वाइटर रोग होता है, तो ये भी थायरॉक्सिन, ध्यान में रखना है। थायरॉक्सिन का इतना सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है और सारे प्रश्न कई दफ़ा पूछे गए हैं। चलिए अब देखते हैं परावटु ग्रंथि। तो ध्यान रखें पहला सवाल है कि रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो जब हमारे रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो देखिए पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। थोड़ा टफ है लेकिन आपको याद रखना होगा। और लूसेंट का चीज़ है, तो लूसेंट जो है बीपीएससी स्पेशल या बिहार से संबंधित किसी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होता है। और लूसेंट की हम लोग एक एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से तैयार करें। तो हम लोगों ने क्या देखा, पैराथायराइड हार्मोन कब निकलता है, तो जब हमारे ब्लड में रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन जस्ट इसके उल्टा है, क्या कहता है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर कौन सा हार्मोन निकलता है। तो ध्यान रखें जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो निकलता है कैल्सीटोनिन। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, रक्त में जब कैल्शियम की मात्रा कम जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। इसके अलावा रक्त में जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्सीटोनिन निकलता है। तो ध्यान रखें एक सवाल इन्हीं दोनों पॉइंट को लेकर के बनता है कि किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा परावटु ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि कौन सी ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है आपको थाइमस ग्रंथि जो होती है ये प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका, थाइमस का। नेक्स्ट है तनाव की स्थिति में किस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। इस टाइप के क्वेश्चन कई दफ़ा पूछे गए हैं आपसे। तो ध्यान रखें तनाव की स्थिति में अधिवृक्क ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि से। नेक्स्ट कहता है कि किसे लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट। तो अधिवृक्क ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसे ही लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है किसमें विकृति होने पर एडिशन रोग होता है।
तो अधिवृक्क ग्रंथि के ही दो भाग होते हैं, ध्यान रखना है। एक कॉर्टेक्स होता है, तो उसी कह रहा है कि जब इसी कॉर्टेक्स में खराबी हो जाती है तो एडिशन रोग होता है। ध्यान रखें आप, कॉर्टेक्स में खराबी के बाद कौन सा रोग होता है? एडिशन। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, कई दफा ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि आपातकालीन स्थिति में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ध्यान रखें, आपातकालीन की स्थिति में एड्रिनलिन निकलता है। ठीक है, एड्रिनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आपातकालीन हार्मोन, युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं? तो एड्रिनलिन को ही आपातकालीन हार्मोन, युद्ध का हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, जब हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाती है तो पुनः उसे चालू करने में सहायक क्या होता है? तो ध्यान रखें, एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन ये जो है हृदय स्पंदन को फिर से चालू करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलग अलग उदाहरण से ये पूछा गया एग्जाम में, सभी को यूजिकल लिख दिया गया है। कहता है आँख की पुतलियों का फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना, हृदय की धड़कन या संकुचन, इन सभी के लिए जिम्मेदार होता है कौन? तो ध्यान रखें, आँख की पुतलियों का फैलाव, रोंगटे का खड़ा होना, पसीने का निकलना, हृदय का स्पंदन एवं संकुचन, इन सभी के लिए जो जिम्मेदार होता है ये होता है एड्रेनलिन, और इसे ही आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, और ये आपातकालीन समय में निकलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तेजना के समय या क्रोध, भय एवं खतरे के समय कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो ध्यान रखें, उत्तेजना के समय जो हार्मोन उत्सर्जित होता है ये है एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, जनन ग्रंथि के बारे में अगर देखा जाए तो दो क्वेश्चन बनते हैं आपसे। कहता है कि स्तन की वृद्धि में सहायक होता है, तो ध्यान रखें, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो है ये स्तन वृद्धि में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि वृषण से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखें, वृषण से जो हार्मोन निकलता है इसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। तो ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसे आप एक बार ज़रूर लिख लें, रिवीजन करते रहें। इसके अलावा आप इस टॉपिक्स को लूसेंट में भी देख सकते हैं। आपका बीच बीच से क्वेश्चन बनाया गया है, एक भी जो है आपसे छूटेगा नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।